आपको सीधे भोपाल ये चलते, जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंधु भवन पहुंचे, जहाँ पर चेटी चंड प्रतिभा सम्मान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। स्वागत की इस श्रृंखला के बाद मैं ट्रस्ट अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों को जो मंच पर विराजमान है उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सिंधु भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मनमानी को कि वो आए और स्वागत और उद्बोधन दें। जय झूलेलाल साथियों, मंचासीन परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक आदरणीय भाई भगवान दास सपनानी साहब, साथियों, आज चेटीचांद इस पावन अवसर पर जब नई चेतना का पर्व इन सभी को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा बढ़ता है, उस शुभ घड़ी में हम सब मिलकर अपने बीच एक ऐसे अद्भुत नेतृत्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों को की ओर अग्रसर किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब। मुख्यमंत्री जी, आपके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचनाएं हो या सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो। आपके निर्णयों में विकास की गहरी समझ और हर नागरिक के भविष्य को संभालने का दृढ़ संकल्प झलकता है। सिंधु भवन ट्रस्ट अपने समाज को इंगित करते हुए जो अपने परिश्रम, उद्यमिता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आपके इन प्रयासों में स्वयं को सहभागी और गौरवान्वित महसूस करता है। आपने हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने की जो नीति बनाई है, वह हम सबको हमारे सबके दिलों में छूती है। सिंधु सभ्यता की विरासत हमारी सहिष्णुता, उदारता और नवाचार की भावना बरसती है। आपके विजन में गहरा तालमेल है। आज का समारोह एक सम्मान ही नहीं बल्कि आपके प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश की बागडोर एक ऐसे कर्मयोगी के हाथों में है जो जनभावनाओं का आदर करते हुए और विकास को अपना धर्म मानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम सिंधु भवन ट्रस्ट परिवार और समस्त सिंधु समाज की ओर से आपका इस मंच और इस भवन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपको साधुवाद अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हमारी संस्कृति विरासत भी नई पीढ़ियों को दिशा देती है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको संक्षिप्त में सिंधु भवन की जानकारियां देना चाहूंगा। सन 1981 में शासन द्वारा 14,000 फीट का प्लॉट हमें दिया गया था, जिस पर समाज के सहयोग, देश विदेश के दानदाताओं द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया, जो कि सेंट्रली वातानुकूलित प्रदेश का पहला जो एक समाज का कोई भवन होगा जो सेंट्रली वातानुकूलित है। इसमें हमारे कई अग्रज ट्रस्टियों का साथ और सहयोग रहा है। ट्रस्ट द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा समाज की जरूरतमंद 330 विधवा बहनों को प्रति माह 600 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाती है। सर्व समाज के लिए जरूरतमंद होनहार छात्रों को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप दी जाती है। सर्व समाज के जरूरतमंद 250 छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क किताब कॉपियों का वितरण किया जाता है। सर्व समाज के लिए निःशुल्क
परीक्षण शिविर एंड ऑपरेशन किए जाते हैं। देश का प्रथम सनातनी हिंदू सिंधी समाज का मैरीबियो ऐप भी हमने लॉन्च कर दिया है। प्रतिवर्ष समाज के प्रवीण छात्र छात्राओं को ख्याति प्राप्त विशिष्ट महानुभावों का सम्मान किया जाता है। संस्था द्वारा विगत वर्ष देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को ट्रस्ट द्वारा सिंधु रत्न पुरस्कार समर्पित किया गया था। प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्वर्गीय श्री मूलचंद हेल्पलाइन के द्वारा समस्त शासकीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी वक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है एवं सिंधी समाज एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, जैसे सिंधी चलचित्र का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन, सिंधी वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया जाता है। आदरणीय महोदय, मैं पुनः आपका और कार्यक्रम अध्यक्ष का एवं समाज के सभी गणमान्य नागरिकों का इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इतना काम कर रहे हैं। सरल, सहज और बहुत ही संतोषी स्वभाव के प्रतीक होने वाले डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच में हैं और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। मुझे पता है कि हम जानते हैं सभी कि हम सभी सपने देखते हैं और सपने देखना हम सभी की फितरत भी होती है। हमारा सपना था कि आदरणीय भाई साहब भगवान दास सबनानी जी विधायक बनकर आए और वो सपना हमारा पूरा हुआ और अब वो प्रतिनिधि के रूप में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हैं तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थककर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है। और आपके हौसलों की ये बुलंदी सिंधु समाज के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और हम सभी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वो आए और सिंधी समाज को यहाँ पर, मैं उनको उससे पूर्व ये भी बताना चाहूंगी कि आज इस सभागार में प्रतिनिधित्व देते हुए विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और भोपाल के उद्योग कर्मी यहाँ मौजूद हैं जो बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के लिए ये कार्यक्रम हमें सिंधी मेला समिति के दशहरा मैदान ऐसे मैदान में होना चाहिए था जहाँ हमारे पास संख्या बहुत अधिक होती, लेकिन यहाँ पर अभी हमने एक कार्यक्रम ये किया है और उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे, सिंधु भवन ट्रस्ट, सिंधी मेला समिति सब मिलकर वो आयोजन करेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आयोलाल सवई च हम सबका सौभाग्य आज के इस अवसर पर भगवान झूलेलाल की कृपा से मध्यप्रदेश सिंधु भवन ट्रस्ट और मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक, मैं इनसे मजाक कर रहा था कि भगवान जी आपकी विधानसभा ऐसी कोई भी कार्यक्रम हो आप सर्वत्र पाए जाते हो। ये भी भगवान की कृपा और परमात्मा ने आपका नाम भी भगवान रखा। आज के इसी मंच पर विराजमान राजेंद्र मनमानी जी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश सिंधु भवन ट्रस्ट, माननीय मनोज गोलानी जी, उपाध्यक्ष। गुलाब भाई आप ठाकुर कब से हो गए मुझे पता आप ये हमारे समाज में थोड़ा अटकते हो गए। माननीय गुलाब जी कोषाध्यक्ष हमारे भाजपा के जी है, मेरे नाम राशि लालवानी जी महासचिव, आपका अभिनंदन। डीडी मेघानी जी सचिव, आपका अभिनंदन। माननीय हरीश ज्ञान चंदानी जी, आपका भी स्वागत है। श्याम चांदनी जी कोषाध्यक्ष। इस कार्यक्रम के निमित्त जबलपुर, इंदौर, देवास सारे मित्र पधारे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जब मैं सिंधु समाज में बात करता हूँ, सिंधी समाज में बात करता हूँ
तो मैं अपने आप में गौरवान्वित हो जाता। अपने लिए परमात्मा की दया से इस देश की सभ्यता जिस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती, जब मानव सभ्यता की बात करते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के अवशेष हमारे लिए पूरे देश और समाज को गौरवान्वित करते हैं। और ऐसे में सम्राट जाहिर सेन, जिनने पहली बार आज ये कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का पहलगांव के अंदर कत्लेआम हुआ और ये जो घटना घटी, मुझे इस बात का मन में पीड़ा तो है, आप हम सब समान हैं कि ये जो शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर राजा जाहिर सेन ने भी अरब के आक्रमणों को वर्षों तक रोक के रखा। अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर इस संकट को तब पहचान लिया जो आने वाले समय में भारत को कितने लंबे समय तक काल के आगोश में दबाए हुए। मुझे इस बात का अब फक्र है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री राजा जाहिर सेन के मामले को लेकर आगे जाना है, जिसके बलबूते पर देश के दुश्मनों से जिस प्रकार से राजा जाहिर सेन ने मुकाबला किया, हेमू कालानी ने अपने आप का बलिदान किया, संत कंवर राम जी की जिंदगी हमारे सामने है और ये तो हृदयराम संत महाराज की भी एक तरह से उनकी पुण्य भूमि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे संतों के जीवन में भगवंत ने सब कुछ दिया, उनकी कृपा से हमारे लिए संत परंपरा। कई बार हमारे दुश्मनों से अगर झगड़ा है तो झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं, केवल हमारे जो मूल सिद्धांत है, जो जियो और जीनो दो में विश्वास करते, जो चीटी मात्र से प्रेम करते, जीव दया पुरुष हृदयराम जी ने बनाया। हम तो प्रकृति से प्रेमी हैं। आज बताइए, हमने जल से लेकर के जमीन तक जितने प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों में सब में परमात्मा देख करके उनको हमने पूजने की संस्कृति देखी। हमने कभी किसी से किसी बात का विरोध नहीं रखा। कोई बात नहीं, आपके देवता ऐसे, आपको भी प्रणाम कर ले, लेकिन हमको तो हमारे करने दो भाई, हमारे देवता से क्या बिगाड़ा है। लेकिन मुझे इस बात का भी मन में आनंद है और आप पे गर्व भी, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उस काल में भी जब देश की आजादी के समय सिंध प्रांत को बांटने का तत्कालीन सत्ता ने निर्णय लिया, वो जीवन का सबसे खराब निर्णय था। लेकिन देश धर्म के लिए आप अपनी सारी जायदाद छोड़ करके अपने इस देश में आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सिंधी समाज के लोग धन्य हैं। लोग अपना जमीन जायदाद, मकान, दुकान, परिवार, रिश्तेदार सब छोड़ करके अगर आकर के इस देश के अंदर शरणार्थी बन के आए, अपने ही देश में, बड़े दुर्भाग्य की बात, कहीं और नहीं गए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अपने देश में केवल धर्म के लिए। लेकिन उस समय के सत्ताधीशों को शर्म नहीं आई, उन्होंने प्रबंधन नहीं किए, समय पे नहीं बोला, पता नहीं कितने प्रकार के झूठ के भरोसे से आखिरी दौर में हमारे लोग समझे कि देश का बंटवारा कभी हो सकता था। अरे कभी नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हमारे लोगों ने वापस पुरुषार्थ पराक्रम से वापस आग में बाग लगा के दिखाया। ये सिंधी समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन दो हाथ से परमात्मा ने मुकद्दर दिया, अंदर का विश्वास है। और इस देश की आबो हवा में सिंध घाटी के लोग हमेशा से अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो आज अपने बीच में कौन सा ऐसा समाज है जिसके समाज के लोग भूले भटके नौकरी भले कर ले, लेकिन नौकरी करते करते दो काम तो जरूर कोई कर सकता है, तो अपना समाज ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हमको क्षमता दी है, योग्यता दी है, तो कष्ट तो गरीबी, परेशानी, मुश्किलें किसको नहीं आती, लेकिन गरीबों से घबराए तो काय का मनुष्य। और मैं भी परमात्मा की वो लीलाओं को देखता हूँ कि हम तो भगवान कृष्ण को भी देखो, जो कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं,
हमारी तो परंपरा गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से आज भगवान कृष्ण के रूप में ही हम तो झूलेलाल को भी मानते हैं। उनकी जो लीला है उस लीला का आधार पर कि जीवन में सबका भला होना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सबके जीवन में अच्छा कर दो। और ये तो आज बदलता समय है, परमात्मा ने कल किसने देखा क्या होगा, लेकिन आज हमारा समाज जिस प्रकार से सिद्धि समाज ने अपनी प्रगति की है, ऐसे में इस ट्रस्ट में आया हूँ तो चेटी चंड मतलब साल का नया दिन, और साल का नया दिन हमारा सच्चे अर्थों में गुड़ी पड़वा से मनता है। भाषा के आधार पे कोई ये बोल दे कोई वो बोल दे, हमको मालूम है अपनी अपनी भाषा में, लेकिन है तो साल का नया दिन, चैत्र हमारा मास का पहला दिन, इसमें चेटी चंड का नया वर्ष ऋतुओं के साथ बदलता है। सच्चे अर्थों में नया साल भी वही है जब प्रकृति पूरा रंग बदलती है, पतझड़ के बाद नए पौधे पुष्प खिलते हैं, फसल आती है, पूरे देश और दुनिया में खुशहाली छाती है। अब तो मैं विदेश को भी देखता हूँ, भले ही वो 1 जनवरी से मानते हैं उनका साल, लेकिन चेरी ब्लॉसम कब खिलते हैं? चेटी चंड के आसपास। सबके साथ आता कि नहीं आता? अरे चेरी ब्लॉसम तुम अंग्रेजी में बोल दो, मैं तो चेटी चंड ही सुनता हूँ। तुमको अंग्रेजी में चेयर नहीं बोलने आता तो चे बोल दो, माँ क्या फर्क पड़ गया। लेकिन वो तो खिलने वाले फूल तो बता रहे हैं नया साल आ गया। विक्रमादित्य की गुड़ी पड़वा भी इसी दिन होती है, इसलिए हमने विक्रमादित्य के काल में, राजा जाहिर सेन के काल में, राजा भोज के काल में इस समाज ने जो उन्नति की है उन सारे गौरवशाली इतिहास को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जब सिंधु भवन ट्रस्ट के आधार पर आप अपनी गतिविधि चला रहे हैं तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से है। तो मैं आपसे माननीय मनवानी जी, आप एक गौशाला की बात करो, हमारे तो सब लोग अपने गौशाला खोले और अपने अपने प्रकार से जितने विकास के काम हो सकते। अरे बदलते दौर में अपना समाज शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार उद्योग का वर्ष है। जब हम भारत और भारत के बाहर वालों को आगे बढ़ाने के लिए मौके देने की बात कर रहे हैं, तो आप जो मांगोगे वो तो देंगे ही सही। एक सम्मिलित बैठक करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपने नए परिवार के लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हर एक का परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। आज अपना एक काम है, कल 2 काम और खुलना चाहिए, और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उनके साथ बिठाएंगे। आप बाकी भी समाज वालों को बिठाओ, उनके सामने सरकार सारे अपने योजनाओं को बताएगी। जब हम दूसरों को लाभ दे सकते, आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो सबसे पहले हकदार, आप अपने समाज के नाते से आप जो लोग चाहोगे परमात्मा की दया से वो सब मिलेगा। अब आप ही जानो, बताओ, सरकारी नौकरी की अगर अपन बात करें तो सरकारी नौकरी तो सीमित ही होती है, बहुत सीमित होती है। अब हमने तो जरूर कहा कि भाई हमारी सरकार में 8-10 लाख के आसपास पद, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक खाली पद पे सारे पदों को भर्ती करें। इसलिए सरकार में बैठने के बाद ही 1 लाख पद की भरने की बात थी, लेकिन सरकारी से बात नहीं बनेगी। लेकिन जैसे रोजगार उद्योग के आधार पर उद्योग धंधे की बात करें तो उसके आधार पर 30 लाख करोड़ का निवेश आया और 23 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, ये जो अपनी सरकार के माध्यम से हुआ। अब 23 लाख लोग किसको कहते हैं, लेकिन ये तो एक ही साल, और ये GIS का है। आज यहाँ से भी जाकर के IT सेक्टर में जाकर के अपने सारे मित्रों के साथ, IT का मतलब क्या है, अब आप बताओ, अपने से कई सारे लोगों को बताना पड़ेगा। अभी आप स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हो, काम का अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके आधार पर ये गुलाब सिंह ठाकुर से पूछ, अपने घर में से सब निकले कितने प्रकार का लाभ देते हैं। अब IT में क्या है, IT का उद्योग मतलब एक बड़ी बिल्डिंग बना दो, अलग अलग कंपनी को किराए पे दो, किराए पे देकर के वो कंपनियां कई सारे लोगों को रोजगार देंगी। उस बिल्डिंग के आधार पर कई लोगों को काम मिलेगा। अब कितनी सरल बात है, अब मैं तो यह समझ नहीं पाता हूँ, सरकार की योजना के बलबूते पर एक बिल्डिंग बना करके 100-200-400 करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद IT के सेक्टर वाले लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आज हमारा बेंगलोर, हैदराबाद कहाँ चले गए, जब वो जा सकते हो तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर क्यों नहीं जाना चाहिए, जबलपुर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। और इसमें है क्या,
निवेश के लिए अब हमारे में से कई लोग अपनी अपनी एक एक मल्टी बनाने वाले 10-5 लोग तो मुझे ही दिख रहा सामने, उसमें क्या बड़ी बात है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है। और अपनी बिल्डिंग कहाँ जा रही, हमारी बिल्डिंग में एक तरह से कंपनी में कोई भागीदार बन के खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं तो किराए से दे दे, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी। लेकिन आज इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे घर के अंदर 2 रोटी तो सबके है, अपने जीवन में सब खा के पूरे होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ये जो उद्योग धंधों के माध्यम से काम चलता है, मैं मान के चलता हूँ ये भी, क्योंकि हम अपने काम धंधे से अपने व्यवस्थाओं से कई लोगों की जिंदगी बदल रहे। अब ये बड़ी बात, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हम सबको कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक में भेजा, मनुष्य लोक में भेजा, मृत्यु लोक में भेजा। तो जब कर्म करने भेजे तो हम केवल बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं, घर में अपने सुख आनंद के लिए नहीं, जो कर सकते हैं वो सब कुछ करो। और करने के बाद परमात्मा ने यश दिया, हम अपने उन कामों के बलबूते पे अपने घर परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाए, समाज में भी मान सम्मान बढ़ाए, अपने जीवन में लोगों की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग करें, तो सरकार भी साथ खड़ी रहेगी। गलत क्या है उसमें, इसलिए ये सरकारीकरण में कई सारे नाटक है। आप बताओ, पहले उद्योग धंधे खोलने जाओ तो 40 प्रकार की परमिशन लगती। हमने कहा एक चीज की परमिशन के लिए 10-10 बार तो धक्के खाना पड़े। आदमी अपना खुद का निवेश लेके आ रहा है, आपके साथ जुड़ करके काम धंधा करना चाहता है, तो वो सम्मान का हकदार होना चाहिए कि वो अपमान का हकदार होना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा 10 प्रकार की परमिशन रखो, बाकी फालतू परमिशन सब काट दो। हमने सारी परमिशन में सुधार की ये जरूरत नहीं है। और फिर हमने कहा कि कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आ रहा है तो वो नल का कनेक्शन है, कहा उसके पीछे घूमेगा, कोई दूसरा जो विभाग में जाएगा, नगर निगम में जाएगा, 25 जगह जाके चक्कर खाएगा। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं। अगर अपना निवेशक कोई आता है तो केवल कलेक्टर के यहाँ जाएगा। कलेक्टर सारे सरकारी विभाग को है, कलेक्टर के माध्यम से उसकी व्यवस्था मदद होना चाहिए। जब ये हम अपने को जल्दी से प्रोग्रेस करना, नहीं तो 8 महीने 10 महीने के चक्कर में निकल जाए तो जितना जोश से आया वो ठंडा ही हो जाता। आप बताओ, ये उसके बीच में सुव्यवस्था होना चाहिए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, रायसेन की बात करते, भोज की बात करते, तो ये व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने सब सुधार कर दिया कि आओ आप आज काम करना चाहो, 2 महीने 3 महीने आपकी फैक्ट्री तैयार करो, धूमधाम से आगे बढ़ो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और उससे आगे बढ़ करके अपने बीच जो रोजगार पर उद्योग लगाएगा, आज के इस दौर में उद्योग धंधों में नई मशीन ले आते हैं, नई मशीनों के बलबूते पे जो काम धंधा करना चाहे वो बड़े लोग हैं, अच्छी बात है वो भी करें। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो कई लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, अब आप बताओ कि अपने कॉटन उद्योग में अर्थात कपड़े बनाने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स में या इस टाइप के और दूसरे काम में अगर आप 1000 लोगों को मजदूर बनाते, साथ में काम देने के लिए रखते हैं, या हमारे श्रमिक भाई बहनों को, तो हमने कहा कि आपकी फैक्ट्री आप लगाओगे, लेकिन आप रोजगार उद्योग लगाओगे तो उद्योग लगाने में आपको बिजली में, प्लाट में, रजिस्ट्री में, बैंक फाइनेंस में, उसमें तो अनुदान देंगे। प्रति लेबर हम 5000 रुपया महीना वो भी देंगे, आप जीते भी ला भाई, आप तो रोजगार दे दो। तो आपके यहाँ अगर वो रोजगार पा रहा है तो हम उसको अपना रोजगार में योगदान देंगे, तब तो आप उसको रखोगे, नहीं तो मशीन ही सब कुछ कर देगी। तो खाली मशीन से थोड़ी काम चलाना, हम तो लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों को रोजगार दिलाना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग हमने किए। आने वाले समय में आप विस्तार से बात करोगे तो विस्तार से अधिकारियों को बिठा के भी बात भी कर लेंगे। अरे हमारे लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मध्य प्रदेश वाले, इसी के लिए तो सरकार होती है। सरकार क्या होती, इसलिए सरकार के नाते से ऐसे कई सारे बदलाव करते हुए, लेकिन अब जब आपने गौशाला की बात कही, कुछ और काम किया, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके सारे विषयों को लेकर के हम बैठ के बात करेंगे। सरकार के आप भागीदार हो, आपके सबके आशीर्वाद से सरकार बनती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और मुझे गर्व है, ये समाज तो सदैव हमारे साथ रहा है, ये कहीं दाएं बाएं जाता नहीं है। ये मनोज जी भले बैठे लेकिन काम हमारे ही करते हैं, मैं इनको ही धन्यवाद। अपन सब एक ही बात, आज के अवसर पर मैं आप सबका आभार भी मानता हूँ।
और इंडस्ट्री के लिए आईटी सेक्टर की आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आप जरा छिड़ो मत, जरा मजा नहीं आएगा। बहुत सारी पर्दे की बात पर्दे में रहने दो। लेकिन हमारी पार्टी तो आडवाणी जी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी। आप बताओ, लालकृष्ण आडवाणी जी ने पूरा जीवन दिया और मैं तो मान के चलता हूँ कि सभी सिंध समाज से आए कई सारे, कोई भी आदमी वो हमारे लिए जो आपकी ये नींव लगाने की आदत, मनवानी, भगवान दास, सबनानी और सब हम हिंदुस्तानी, अलग कहाँ हो सकते, एक ही का है वो गुरु बहादुर। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदुस्तान से तो आया। तो सिंध नदी के किनारे सारे हिंदुस्तान वासी, तो हम सब मिलकर के देश प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़ते जाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ट्रस्ट के महासचिव सह सचिव श्री हरीश ज्ञानचंदानी जी को वो आए और समस्त अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करें। हरीश ज्ञानचंदानी। मध्य प्रदेश हिंदू भवन ट्रस्ट में पधारे हमारे विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने यहाँ के सिंधी समाज को गौरवान्वित किया है। साथ में इस पूरे तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर चेटीचंड प्रतिभा सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने अभी वक्तव्य दिया। उनके साथ सिंधी समाज के कई बड़े नेता शामिल हैं। भगवान दास सबनानी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चेटीचंड प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं।